राजा भैया की पार्टी अखिलेश यादव से थोड़ी दूरी बनाकर चल रही और अखिलेश यादव ने भी उनके गढ़ में सेंधमारी करने के लिए तमाम कवायद शुरू कर दी। लेकिन इस बीच ये बात साफ है कि राजा भैया लोकसभा चुनाव में जबरदस्त वापसी करेंगे। जनसत्ता दल सभी को चौंकाने वाली है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बसपा से ज्यादा सीट जीतकर चौंका दिया था, ठीक वैसे ही इस बार लोकसभा चुनाव में खेला हो सकता है। करीब 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। पिछली बार कौशाम्बी और साथ ही साथ प्रतापगढ़ सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उनको ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। कौशाम्बी सीट पर अच्छा खासा वोट परसेंटेज मिला जरूर था, लेकिन जीत नहीं मिली। लेकिन अब बीजेपी भी ये जान चुकी है, यानी एनडीए ये जान चुकी है कि इस बार उनको छोटे दलों के नेताओं की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे क्षेत्रीय नेताओं की आवश्यकता पड़ेगी जो सामने आए और अपने समर्थकों से अपील करें और एनडीए को आगे बढ़ाने का काम करें। पश्चिमी यूपी में अगर देखा जाए तो शायद इस चीज की जरूरत ना पड़े, क्योंकि पश्चिमी यूपी में बीजेपी अकेले संभाल लेगी। अगर बसपा, रालोद और सपा का गठबंधन होता तो शायद मुसीबत बनती, लेकिन अगर बसपा साथ नहीं आई है तो बीजेपी पश्चिमी यूपी में संभाल लेगी। लेकिन अभी देखा जाए तो कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसी सीटें जहां पर एनडीए दल को आवश्यकता पड़ेगी और हो सकता है कि राजा भैया को आगे करने की बात हो। राजा भैया को कहीं ना कहीं आगे करने का मन बनाए। ब्रजेश पाठक और तमाम नेताओं को ऐसी जिम्मेदारी दी गई है कि वे कुछ क्षेत्रीय नेताओं को बात करके अपने साथ लाने की कोशिश करें। अब सवाल यह है कि क्या राजा भैया गठबंधन के लिए हाँ भरेंगे? एक सीट पर ना सही, कम से कम 2-3 सीटों पर तो राजा भैया का थोड़ा दबदबा है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजा भैया इस बार और मुसीबतें बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन राजा भैया साफ कह चुके हैं कि विचारधारा की लड़ाई होती है गठबंधन। विचारधारा मिल गई तो गठबंधन होना तय है, लेकिन विचारधारा नहीं मिली तो आप गठबंधन किसी भी पार्टी से कितने भी दिनों तक रखें, वो पार्टी ज्यादा दिनों तक सफलता प्राप्त नहीं करती। ये बात राजा भैया खुले मन से कह चुके हैं। लेकिन राजा भैया से जब ये पूछा जाता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसका साथ दीजिएगा, तो वह कहते हैं जिसके साथ हैं उसी के साथ रहेंगे। फिलहाल राजा भैया की पार्टी किसी के समर्थन में उतना नजर नहीं आ रही, लेकिन हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि इंडिया दल में जाकर शायद उनके लिए कुछ ना बचे। एनडीए दल में जाते हैं तो शायद उनको थोड़ा बहुत समर्थन मिले या किसी और को समर्थन करके कुछ सीटें उनके हाथ लगती नजर आए। कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इसके आसपास की और सीटों पर राजा भैया का थोड़ा बहुत पकड़ माना जाता है। लोकसभा सीटों पर, विधानसभा सीटों पर तो अच्छी पकड़ है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार राजा भैया हो सकता है कि एनडीए की तरफ जाते नजर आए, क्योंकि एक तरफ अखिलेश से नाराजगी, दूसरी तरफ अखिलेश ने अभी हाल ही में प्रतापगढ़ में 2 दिन का अपना शिविर रखा था, वहां पर एक असमंजस की स्थिति डाल दी, गुलशन यादव को आगे कर दिया फिर। तो ये कहीं ना कहीं राजा भैया से नाराजगी नजर आ रहा है अखिलेश की। अब राजा भैया भी कहीं ना कहीं बदला लेंगे इस बात का। देखते हैं क्या फैसला रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।